नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। फेलियर रीजन आईएएस स्टेट पीसीएस एसआई और यूजीसी नेट का ये जो हम लोग का ये पहला चैनल है, और दूसरा चैनल फेलियर रीजन स्टेट पीसीएस एसआई बैंक और एसएससी के लिए है। लेकिन आज दोस्तों हम लोग लूसेंट बुक शुरू किए हैं, जिसमें सबसे पहले इतिहास के बारे में बतलाया जाएगा। तो बिना समय खर्च किए हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। आया जो वीडियो है, बिहार पुलिस हो गया, पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, एएसआई दरोगा हो, या जहाँ पे पीटी जैसे बीपीएससी यूपीएससी के लिए भी है, लेकिन एसआई दरोगा जो बिहार के लिए और कोई भी स्टेट का जो एसआई दरोगा है, उन सब के लिए इतिहास बहुत ज़रूरी है, समझना भी। तो बिना समय खर्च किए हम शुरू करते हैं आज इतिहास। जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो यूपीएससी और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का और यूजीसी नेट का जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, ओनली इंग्लिश में। लेकिन सिर्फ जो पहला चैनल है फेलियर रीजन आईएएस स्टेट पीसीएस एसआई और यूजीसी नेट, जो ये पहला चैनल है, इस पे ही इंग्लिश में, और जो इसमें का जो एसआई का होगा दरोगा का, वो हिंदी वर्जन में आएगा। तो हम शुरू करते हैं बिना समय खर्च किए। दोस्तों, भारत का जो इतिहास है, देख रहे हैं आप, क्या है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो हम डायग्राम बनाए हैं, हम बतला रहे हैं आपको भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, जो भारत का जो इतिहास के बारे में जो बतला रहे हैं, समझना है बढ़िया से कि भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कैसे भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। कहाँ से दोस्तों? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला जो उपमहाद्वीप है। फैला जो क्या है? उपमहाद्वीप को हम भारतवर्ष के नाम से ज्ञात हैं या जानते हैं। जब पूछा जाएगा प्राचीन इतिहास के अनुसार, जो भारत का इतिहास जो शुरुआती था, जो उपमहाद्वीप था, वो कहाँ से कहाँ तक फैला था, इतना याद रखना है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला था। और जो उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्त? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप को भी किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और उपमहाद्वीप कहाँ तक फैला था? तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक उपमहाद्वीप फैला था। इसी उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। अब है जो महाकाव्य है, महाकाव्य हो गया या पुराण हो गया, महाकाव्य हो गया या पुराण हो गया, पुराणों कह सकते हैं। तो इसे हम पुराणों में जो उपमहाद्वीप है, क्या है? उपमहाद्वीप है। इस उपमहाद्वीप को भारतवर्ष या
भारतों का देश कहा गया है। पूछा जाएगा महाकाव्य के अनुसार या पुराणों के अनुसार उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है। तो महाकाव्य हो गया या पुराणों के अनुसार उपमहाद्वीप को भारतवर्ष या भारतों का देश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा। पूछा जाएगा महाकाव्य और पुराणों में, महाकाव्य और पुराणों में जो आपका जो उपमहाद्वीप है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्त? भारतवर्ष और भारतों का देश। यहाँ तक समझ में आया? तो अब दोस्त एक और बात बतलाते हैं आपको। और जो यहाँ के जो निवासी हैं, जो क्या है, निवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं, उन्हें भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कहा गया है जो यहाँ के निवासी है, कहाँ के निवासी? उपमहाद्वीप के जो निवासी हैं उनको भारतीय, देखिए उपमहाद्वीप के निवासी को पहचान रहे हैं। देखिए ये उपमहाद्वीप के निवासी हैं, ये उपमहाद्वीप के क्या है? निवासी हैं। जो उपमहाद्वीप के निवासी है इन्हें भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। यहाँ तक समझ में आया ना दोस्तों? अब पूछा जाएगा जो यह प्राचीन कबीले था, क्या था? जो प्राचीन कबीले था इसका नाम क्या था? भारत। क्या नाम था दोस्त? भारत। याद रखना है, जो प्राचीन कबीले था उसका नाम क्या था? भारत। ठीक है ना? या भारत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन कबीले। कौन सा? प्राचीन कबीले के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब बात आ गया है कि अब समझना है, जो प्राचीन भारतीय जो थे अपने देश को, अब देख लीजिए यही है प्राचीन भारतीय लोग, और यही है प्राचीन भारतीय लोग। देख लीजिए यही प्राचीन भारतीय लोग को, ये जो देख रहे हैं प्राचीन भारतीय लोग, ये लोग जो थे अपने देश को किस नाम से? जम्बू द्वीप। किस नाम से? जम्बू द्वीप या जम्बू, जिसे जामुन कहते हैं, या वृक्षों का द्वीप कहते थे। जो ये लोग थे प्राचीन भारतीय, कहाँ के लोग थे? प्राचीन भारतीय। ये लोग अपने देश को जम्बू द्वीप या जम्बू, और आप वृक्षों का द्वीप कह सकते हैं, कहते थे लोग। कौन, कहाँ के लोग? कहाँ के लोग थे वे लोग? बताइए तो दोस्तों। प्राचीन भारतीय। कहाँ के? प्राचीन भारतीय। अब बात आता है, अब देखिए ये है ईरान के लोग। कहाँ के लोग हैं ये? ईरान के लोग। देखिए ईरान के लोग पहचानिए, ये ईरान वासी हैं। क्या है? ईरान वासी हैं। देख लीजिए लोग ईरान वासी का शक्ल, सब चिलमा का शक्ल देख लीजिए लोग। जो ये ईरान वासी हैं, कौन है दोस्तों? ईरान वासी। ये लोग क्या कहते हैं सुनिएगा। जो ये लोग हैं प्राचीन ईरानी जो थे, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। किस नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के। जो आपका जम्बू द्वीप हो गया या जम्बू हो गया या जो वृक्षों का द्वीप है, इसे किस नाम से जोड़ते हैं ईरानी? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। किस नाम से जोड़ते हैं? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, किस नाम से? सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। लेकिन गणसिया सबका एक बात था, शुद्ध जो है ना, शुद्ध उच्चारण करने नहीं आता था। किसको? किसको? थोड़ा बतलाइए लोग, तो कमेंट में बतलाइएगा लोग। अच्छा हम ही बतला देते हैं।
दोस्तों दोस्तों ये जो ईरानी थे ना, इस जम्बू और भिक्षु के द्वीप को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। और इन्हें जब उच्चारण करने नहीं आया ना, तो ये गणसिया सब सिंधु ना कहकर हिंदू कहता है। क्या कहता है? हिंदू कहता था लोग। क्या कहता था लोग? हिंदू। क्योंकि उच्चारण करने में इन लोग को बड़ा परेशानी था, बहुत दिक्कत था। और जब हिंदू बोल दिए लोग ना, तो ये जो हिंदू जो शब्द है ना, धीरे 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 दोस्तों ये पश्चिम तक फैल गया है। क्या तक? पश्चिम तक फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया तो पूरे देश में, पूरे देश के लोग जब जान गए ना, इसी हिंदू को वे लोग नदी के नाम से जान गए। किस नाम से जान गए दोस्तों? नदी के नाम से जान गए। और जब नदी के नाम से जान गए तो अब आते हैं लोग कौन? इसके बाद में कहानी आता है यूनान के लोग को। और यूनान के लोग जो है ना, इसे इंडे कहते हैं। बाका चिलमा सब कहीं भी सब चिलमे था लोग। यूनान था लोग, यूनान ये बोल देता है इस नदी को कौन सी? क्या? इंदे बोलता है लोग। अरब के लोग इस नदी को क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। अरब के लोग इस नदी को क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। और यूनान के लोग क्या बोलते हैं? इंदे बोलते हैं। और ईरानी लोग जो थे ना, जो जम्बू हो गया और भिक्षु का द्वीप हो गया, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ दिए। और जोड़ने के बाद उनको क्या है ना, उच्चारण करने नहीं आया, तो बोलते हैं अभी क्या है, इसे हिंदू बोलने लगे। क्या बोलने लगे? हिंदू। और यह नाम सीधे देखिए दोस्तों, पश्चिम तक क्या हो गया? फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया ना दोस्तों, तो पूरे देश के लोग क्या इस हिंदू को क्या बोलने लगे? नदी के नाम से बोलने लगे। अब गणसिया यूनान आया और बोला कि उच्चारण लग रहा है कि इनको भी करने नहीं आया ना, तो ये भी क्या कहता है? इंदे। क्या कहता है? इंदे। अरब के लोग तो वे लोग भी कहने लगे क्या इसे अब? हिंदू। किस नाम से पुकारने लगे? हिंदू। पूछा जाएगा जो नदी था, जो नदी के नाम जोड़ा गया था, तो ईरानी उसे क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। किस नाम से जोड़े थे? सिंधु नाम से जोड़े थे। कहाँ तक फैल गया था? पश्चिम तक फैल गया। जब पश्चिम तक फैल गया था, पूरे देश के लोग इसे नदी नाम से जोड़ दिए। और यूनान जो है इसे बोलता है इंदे, और अरब के लोग इसे हिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंद बोलते हैं। यहाँ लोग समझ में आया ना दोस्तों? अब क्या होता है कि मध्यकाल आया। जब मध्यकाल आया तो नाम रखा क्या गया? क्या? हिंदुस्तान। मध्यकाल आया तो क्या नाम रखा गया? हिंदुस्तान। आज जो पूछा जाएगा हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और जो हिंदुस्तान जो है ना, किस शब्द से बना है? हिंदू शब्द से बना है। सबसे पहले मध्यकाल में किस नाम से जाना गया? हिंदुस्तान। किस नाम से मध्यकाल में इसका नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। और वही हिंदुस्तान कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। और जब हिंदुस्तान जो पूछा जाएगा, हिंदुस्तान किस शब्द से बना है? तो फारसी शब्द से बना है। लेकिन फारसी शब्द में कौन? हिंदू से बना है। किससे? हिंदू से बना है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या होता है दोस्तों, जो यूनान के लोग थे, कहाँ के लोग थे? यूनान के लोग। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर, किस भाषा के? यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर। देख लीजिए, अंग्रेज को देख लीजिए, ये अंग्रेज है लोग। यूनानी भाषा जो था इंदे के आधार पर, जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज हुआ, इसे अब इन लोगों को उच्चारण करने नहीं आया। इंदे करने नहीं आता था। ये गणसिया सब है, बोल दिया इसे इंडिया। देखिए, यूनानी भाषा के आधार पर इंदे यूनान के लोग बोलते थे, लेकिन उन लोग उच्चारण करने नहीं आया था, तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ था, इसलिए इंदे को क्या बोल दिया? इंडिया। क्या बोल दिया? इंडिया। समझ में आया ना दोस्तों?
अब क्या होता है, यहाँ कहानी समझ में आया। अब विंध्य पर्वत श्रृंखला है, कौन सा, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये क्या होता है ना, 2 भागों में बांट देता है। ये कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांट देता है। किसको किसको बांट देता है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला के जो देश हैं ना, इनको 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक हो गया उत्तर और दूसरा हो गया दक्षिण। विंध्य जो पर्वत श्रृंखला जो है ना, जो देश को बीच में आ गया ना, यहाँ पे आ गया, तो मान लीजिए जब यहाँ पे आ गया, कितने भागों में बांट दिया, 2, उत्तर में एक, दक्षिण में। तो उत्तर में जो थे ना, वो इंडो यूरोपीय भाषा बोलते थे। उत्तर में जो लोग रहते थे, क्या कौन सा भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। जो दक्षिण में लोग रहते थे, वो द्रविड़ भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा, द्रविड़। कौन सा भाषा, द्रविड़ भाषा बोलते थे। यहाँ समझ में आया दोस्त। अब बात है कि जो भारत में जनसंख्या का जो निर्माण हुआ था, जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है। कहने का मतलब है कि ले लीजिए, भारत की जनसंख्या का बात की गई है। जो भारत की जनसंख्या है, जो जनसंख्या का जो निर्माण जो हुआ है ना, नस्ल के आधार पर, पहले, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात की गई है। तो जो लोग थे, नस्ल के जो लोग को क्या क्या मिश्रण, लोगों के क्या हुआ, मिश्रण हुआ। क्या हुआ, मिश्रण हुआ। पूछा जाएगा भारत की जनसंख्या का निर्माण में जो मिश्रण हुआ, किसके आधार पर हुआ, नस्लों के आधार पर। जो इस प्रकार है, ये कितने तरह से हैं, थोड़ा देख लीजिए। 4 तरह के हैं। एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, भारत की जनसंख्या का जो आधार बनाया गया है, जो नस्ल के आधार पर जो मिश्रण है, कितने तरह का होता है, 4 तरह का। पहला कौन है, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड। दूसरा है पैलियो मेडिटेरेनियन। दूसरा नाम क्या है, पैलियो मेडिटेरेनियन। और तीसरा है काकेसायड। तीसरा कौन है, काकेसायड। और चौथा है निग्रोयड और मंगोलायड। चौथा कौन है, निग्रोयड और मंगोलायड। एक और बात बतलाना चाहते हैं दोस्त, इफेक्ट है, भारतीय इतिहास को जो अध्ययन की सुविधा की बात की गई है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। कितने भागों में, 3 भागों में। प्राचीन भारत कितना, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये किसके आधार पर, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए। समझ में आया। अब बात है कि कौन व्यक्ति थे जो बांट दिए। जर्मन के जो इतिहासकार थे, जिनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या नाम है, क्रिस्टोफ सेलियरस, जिनका जन्म हुआ था 1638 में और 1707 में क्या हो गए थे, मर गए थे। 1707 में मर गए थे। धन्यवाद दोस्त। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लूसेंट पार्ट 1 वीडियो बनाए हैं, जो यदि आप सब नहीं देखे हैं तो जाकर पहले आप उसको देख लें। उसके बाद से इस पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना
ना भूलें। तो दोस्तों ये हम लोग का जो है फर्स्ट चैनल है जिसका नाम है फेलियर रीजन IAS स्टेट PCS SI और UGC नेट। जो हम लोग लूसेंट बुक जो पार्ट 2 कर रहे हैं दोस्तों, जो लूसेंट बुक है यही बुक है जो इस चैनल पर हिंदी में मिलेगा, नहीं तो कोई भी टॉपिक जो आपको रिलेटेड मिलेगा, चाहे स्टेट PCS का हो, चाहे MP PCS हो, या UP PCS हो, या झारखंड PCS हो, या कोई भी PCS हो, या BPSC हो, या UPSC, केवल इंग्लिश वर्जन में मिलेगा। तो बिना समय खर्च किए आज का दूसरा पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले पार्ट 2 से पहले जो हम पार्ट 1 का वीडियो अपलोड किए थे जिसमें आप सबों ने बहुत सारा प्यार दिया। तो दोस्तों जो पहला वीडियो है जिसमें हम लोग रिवीजन करके चलें तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक जो उपमहाद्वीप जो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उसके बाद में हम लोग पढ़े थे कि जो आपका जो पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार जो उपमहाद्वीप है उसे हम भरतों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? भरतों का देश कहते हैं और भारतवर्ष भी कहते हैं। साथ ही जो आपका जो प्राचीन कबीले हैं, कौन सा प्राचीन कबीले है उसका भी नाम भरत ही था। और जो उपमहाद्वीप में जो लोग यहाँ पर निवास करते थे उन निवासियों को भारती और भरत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया है? भारती और भरत का संतान कहा गया है। अब उसके बाद हम बात किए थे कि जम्बू द्वीप, जम्बू, वृक्षों का द्वीप कैसे पड़ा। जो प्राचीन भारतीय जो रहते थे उपमहाद्वीप में, तो उन्होंने अपना देश उपमहाद्वीप की जगह रख दिया। उपमहाद्वीप को ही कहने लगे जम्बू द्वीप, जम्बू और वृक्षों का द्वीप। और उसके बाद आए ईरानवासी तो इतना भूगोल था कि उनको जम्बू द्वीप और वृक्षों का द्वीप और जम्बू को सीधे सिंधु नदी से नाम जोड़ दिया। गणासी सब रे, सीधे सिंधु नदी से नाम से के साथ जोड़ दिया। और वृक्षों का द्वीप जम्बू और जो जम्बू द्वीप था उन लोगों को इतना गणासी था दोस्तों कि उन लोगों को उच्चारण करने नहीं आया और सीधे नाम दे दिया। अब क्या बोलने लगा? हिंदू बोलने लगा। और हिंदू सीधे अब पश्चिम तक फैल गया। अब पूरे देश में यह नाम फैल गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? नदी। किस नाम से बोलने लगा? नदी, जिसे हम बोलते हैं क्या? हिंदू नदी। उसके बाद में यूनान आए और उन लोगों भी जो हिंदू कोने नहीं आया तो इन्होंने नाम दे दिया इंदे। उसके बाद में इंदे से बन गया, आया लोग अंग्रेजों ने यूनानी भाषा के आधार पर बोल दिया इंदे को इंडिया। और अरब जो था उन लोगों को क्या था? हिंदू कहने नहीं आता था, तो इसलिए वो बोल दिया लोग क्या? हिंद से बना है हिंदुस्तान, जो फारसी शब्द है जो हिंद शब्द से बना है। और विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है जो देश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता था, दक्षिण में द्रविड़ भाषा बोला जाता था। उसके बाद में भारत की जो जनसंख्या थी जो जिस नस्ल के आधार पर जो मिश्रण हुआ है उन 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। और जो इतिहास को 3 भागों में बांटा थे, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। लेकिन सबसे पहले जो इतिहास को बांटे थे वो थे क्रिस्टोफ सेलियरस। उनका अवधि था 1638 से 1707। दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जो प्राचीन इतिहास का स्रोत है, जिन प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, कौन कौन हुए हैं स्रोत? पहला है धर्म ग्रंथ, 1 में है। 2 में है ऐतिहासिक ग्रंथ,
3 में है विदेशियों का विवरण और 4 में है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। एक बार याद कीजिए दोस्तों, पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण, चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, यानी भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? एक बार और क्वेश्चन सुनिए। भारत का सर्वप्रथम यानी सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है। कौन है? वो वेद है। और जो इनके जो वेद के संकलन करता है वह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनका नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अब दोस्त, जो वेद है वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। जो वेद है किसका उपदेश देता है? वसुदैव कुटुम्बकम का। जो वेद है किसका उपदेश देता है? वसुदैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। और वेद जो है ना, जहाँ तक वो वेद है जो मानता है, किनको इनको मानता है? भारतीय परंपरा के अनुसार नित्य को मानता है और अपौरुषेय को मानता है। किसको मानता है? नित्य को मानता है और अपौरुषेय को मानता है। पूछा जा सकता है वेद कितने तरह का होता है? वेद जो है 4 तरह का होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन वेद होता है दोस्तों? थोड़ा हम मेरे साथ बोलिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन एक बात आपको बतला दें, जो इन चारों वेदों को संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? संहिता कहा गया है। देख लीजिए, क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? संहिता। ऋग्वेद किसे कहते हैं? अब क्वेश्चन उठता है कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के जो क्रमबद्ध के संग्रह को, ऋचाओं के क्रमबद्ध के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। और जो इसमें होते हैं ना 10 मंडल होते हैं, 228 सूक्त होते हैं और 228 सूक्तों में से वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्त होते हैं। जो 228 सूक्त हैं इनमें से वाल्खील्य पाठ के कितने सूक्त हैं? 11 सूक्त हैं। और इसमें पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होती है? 10,462। अब क्वेश्चन आता है, जो 10,462 जो ऋचाएँ होती है, जब ऋषि पढ़ते हैं उन्हें होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। कब? जब 10,462 में 62 ऋचाओं को जब कोई ऋषि पढ़ता है। क्या पढ़ता है? ऋषि पढ़ता है। तो पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। कहा गया है कि दोस्तों, जो इस वेद से, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद से देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद है जो वेद की बात की गई है, वेद की, इस वेद से आर्य के बारे में जानकारी मिलती है। यानी आर्य के राजनीतिक प्रणाली कैसा था, इतिहास कैसा था, ईश्वर की महिमा कैसा था, इन तीनों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? वेद से मिलती है। किनसे मिलती है? वेद से। किनकी जानकारी मिलता है दोस्तों? आर्य की जानकारी मिलती है। किनसे? राजनीतिक प्रणाली कैसा था, इतिहास उनका कैसा था, ईश्वर की जो उनकी महिमा था वो कैसा था। कहा गया है दोस्तों, जो विश्वामित्र द्वारा, किनके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। जो विश्वामित्र हैं, कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्व जो मित्र हैं, उनके द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में, कौन सा मंडल में? 3 मंडल में सूर्य देवता के बारे में बात की गई है कि जो क्या करते हैं, जो सावित्री को समर्पित करते हैं और समर्पित कर जो
प्रसिद्ध क्या है, गायत्री मंत्र भी है। क्या है, एक तरह से गायत्री मंत्र भी है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन है जो सावित्री को समर्पित कर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, कौन है, सूर्य देवता। कौन है, सूर्य देवता। लेकिन किस वेद में, ऋग्वेद में। किनके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। किनके द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। और पूछा जाएगा कि जो 9वें मंडल में, कौन सा मंडल में, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। जो 9वें मंडल में किस देवता का, सोम देवता का उल्लेख किया गया है। लेकिन किस वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। किस वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। अब क्वेश्चन आता है 8वें मंडल में किसके बारे में बात की गई है, हस्तलिखित के बारे में वर्णन की गई है, जिसे हम खील कहते हैं। अब पूछा जाएगा खील किस मंडल में बात की गई है, तो 8वें मंडल में। किनके, ऋग्वेद के, देख लीजिए दोस्तों, ऋग्वेद के 8वें मंडल में। कौन सा मंडल में, 8वें मंडल में बात की गई है। उसे हम क्या कहते हैं, खील कहते हैं, या हस्तलिखित को भी खील कहते हैं। यहाँ लेकर समझ में आया दोस्तों। एक बार और बोल देते हैं, जो ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं के बारे में बात की गई है। जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खील कहते हैं। क्या कहते हैं, खील कहते हैं। खील किसे कहते हैं, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। जो चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि जो स्रोत है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में कौन है, पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में कौन है, पुरुष सूक्त है, जिनके अनुसार वर्ण जो होते हैं 4 होते हैं। पुरुष सूक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और पुरुष सूक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जो इनकी उत्पत्ति जो हुई है, मुख से हुई है, भुजाओं से हुई है, जंघाओं से हुई है और चरणों से हुई है। किन से हुई है, मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से हुई है। और अब ऋग्वेद समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं लूसेंट का। पहले उस वीडियो को आप लोग देखें, तब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और मैं यह गारंटी देता हूँ, इसके बाद जो लूसेंट पढ़ने की जो झंझट है अब ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इतना शानदार तरह से इस कंटेंट को सजाया गया है। आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, बिना वेस्ट समय खर्च किए आज हम लोग शुरू करते हैं। अब इस जो बैकग्राउंड ऑफ इतिहास है उसका जो 3rd पार्ट। जो इतिहास की बात हम लोग इससे पहले भी किए हैं पार्ट 2 में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नोट के बारे में। जो धर्म सूत्र है, जो धर्म सूत्र में जो 4 प्रमुख जातियों की बात की गई है, वो है उनकी जो स्थितियों की बात की गई है, व्यवसायों के बारे में बात की गई है, दायित्वों की बात की गई है और कर्तव्यों की बात की गई है। लेकिन पूछा जाएगा कि जो धर्म सूत्र के जो प्रमुख जो 4 जातियां हैं वो कौन कौन सी है। उन 4 जातियों का नाम क्या होगा, स्थितियों का होगा, व्यवसायों का होगा, दायित्वों का होगा और कर्तव्यों का होगा। लेकिन पूछा जाएगा जो विभेद करता है क्या, किस चीज़ में, विशेषाधिकारों में भी विभेद करता है, स्थितियों में भी विभेद करता है, व्यवसायों में भी विभेद करता है, दायित्वों में भी विभेद करता है और कर्तव्यों में भी विभेद करता है। लेकिन जो
लेकिन एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो अधन्य शब्द है वो संबंधित है क्या चीज़ से? गाय से। जो अधन्य जो शब्द है वो संबंधित है किससे? गाय से। लेकिन किस वेद के अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। किस वेद के अनुसार? ऋग्वेद के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे ईसा पूर्व और ईसवी सन। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं या ईसवी सन कहते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार या ईसाई कैलेंडर के अनुसार या जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो ईसा मसीह का जो जन्म है, जन्म के जो पूर्व की बात है, उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। इंग्लिश में बीसी कहते हैं या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या होता है? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें हम लोग जो 563 ईसा पूर्व जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है एक उदाहरण है, और 483 ईसा पूर्व जो मृत्यु है। अब बात करेंगे ईसवी सन में। ईसवी सन जो आपको बतलाए हैं, जो जन्म के बाद वाले समय को ईसवी सन कहते हैं। किनका जन्म? ईसा मसीह के। अब बात है ईसवी जो सन है, जो एक शब्द है एनो डोमनी। पूछा जाएगा जो एनो डोमनी है कौन सा शब्द है? एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सा भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम लोग एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी। अब बात है इसका अर्थ क्या होता है एनो डोमनी का? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, याद रखिए क्या है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन विंसेंट ऑर्थर सीमंथ है, इन्होंने सुव्यवस्थित रूप से एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इसको तैयार किए 1904 में। और जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो बुक है उसमें जो बात की हैं विंसेंट ऑर्थर सीमंथ, जो 1/3 भाग जो था, 1/3 उस पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। कितना भाग? 1/3 भाग पर सिकंदर ने क्या किया था? आक्रमण किया था। वो कौन बतला रहे हैं? विंसेंट ऑर्थर सीमंथ। वो किस बुक में लिखे हैं? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो कब प्रकाशित हुआ है, कब उसे तैयार किया गया? 1904 में। और इसमें जो जो भारत को स्वेच्छाचारी जो शासन वाला देश कहा गया है, इसमें भारत को क्या कहा गया है इस बुक के अनुसार? स्वेच्छाचारी शासन वाला देश। जो विंसेंट आर्थर जो सीमंथ है, इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजों के आने से पहले जो राजनीतिक एकता का जो अनुभव की बात की है वो कौन किए हैं? विंसेंट आर्थर सीमंथ। इसमें बतलाया गया इस बुक में कि जो अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उस समय राजनीतिक एकता का क्या था? अनुभव नहीं था भारत को। राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था भारत को। कब? जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब। ये बात कौन बोला है? विंसेंट आर्थर सीमंथ बोले हैं। क्या बोले हैं? विंसेंट आर्थर सीमंथ बोले हैं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब उस समय राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। और जो उन्होंने लिखा भी है कि जो भारतीय इतिहासकारों का जो सरोकार था, उसमें उनके शासन के एक स्वरूप तानाशाही से ही है। जो उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय इतिहासकारों का जो सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही क्या था? सिर्फ तानाशाही था। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पूछा जाएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। किसका? शतपथ ब्राह्मण का। और ऋग्वेद के अनुसार ही
कितना पंग लिया गया था वामन अवतार? 3 पंग। कितना? 3 पंग। कितना? 3 पंग। और जो जिसमें हम ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए जो 250 तथा अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में जो ऋचाओं की बात की गई है इंद्र के लिए कितना है? 250 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की बात की गई है कितना? 250। अग्नि के लिए कितना? 200। अग्नि के लिए 200। चलिए, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग जो लूसेंट का जो बैकग्राउंड जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसका ये चौथा भाग है। कौन सा भाग है? चौथा भाग है। तो दोस्तों, यदि आप सब एक बार और यदि आप सब इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो जो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट देख चुके हैं तब इस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है कि आप लोग सबसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग देख लें, उसके बाद चौथा भाग देखिएगा। तो बिना समय खर्च किए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में? यजुर्वेद के बारे में। आप देख सकते हैं जो आपका जो यजुर्वेद है, देखिए दोस्तों, इसके बारे में बात की गई है। यजुर्वेद के बारे में जो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन यजुर्वेद कहलाता है। पूछा जाएगा यजुर्वेद किसे कहते हैं? तो सस्वर पाठ जो है ना, जो सस्वर पाठ के लिए मंत्र की बात की गई है, यानी मंत्रों की बात की गई है, बलि की बात की गई है, और जो नियमों का जो संकलन है उसे हम यजुर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। और जो यजुर्वेद है कि कौन सा? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं, क्या है? पाठकर्ता हैं, इनको अध्वर्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अध्वर्यु। यानी यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है, इन पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? अध्वर्यु कहा गया है। दोस्तों, क्या कहा गया है? अध्वर्यु। पूछा जा सकता है जो नियम, यानी यज्ञों के नियम, देख लीजिए, जूम करके दिखा दे रहे हैं। जो यज्ञ होते हैं, यानी यज्ञों के नियम, यज्ञों के नियम और विधि विधानों की बात की गई है। किस वेद में? यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में। किस वेद में दोस्तों? यजुर्वेद में। बात है, इसमें भी बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। किसका? बलिदान विधि का। पूछा जाएगा जो मेंशन नहीं किए हैं, बलिदान विधि। कौन सा दोस्तों? बलिदान विधि। बलिदान विधि की बात की गई। जो बलिदान विधि की बात की गई है किस वेद में है? यजुर्वेद में। किस वेद में? यजुर्वेद में है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? और पूछा जाएगा कि जो यजुर्वेद में गद और पद की चर्चा की गई है। पूछा जाएगा गद और पद किस वेद में है? यजुर्वेद में। वो कौन ऐसा वेद है जिसमें गद और पद यानी दोनों की बात की गई है? गद की भी और पद की बात की गई है। तो यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अब दोस्तों हम लोग सामवेद की बात करेंगे। किस वेद की? सामवेद। दोस्तों, साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
गान होता है। पूछा जाएगा जो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। क्या होता है? गान होता है। इस वेद में जो यानी साम वेद की बात की गई है, इस वेद में मुख्यतः यज्ञ, किसके बारे में? यज्ञों के बारे में और उनके जो अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। पूछा जाएगा जो यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन किस वेद में है? सामवेद में। यानी यज्ञों में जो गाए जाने वाले जो मंत्र हैं यानी जो ऋचाएँ हैं किस वेद में है? सामवेद में है। और इनके पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्रात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्रात्री बोलते हैं। सामवेद के जो पाठनकर्ता है उसको क्या बोलते हैं? उद्रात्री। क्या बोलते हैं? उद्रात्री। और उद्रात्री को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? उद्रात्री को। पूछा जाएगा भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? उद्रात्री को। किसको? उद्रात्री को। अब है दोस्तों, और पूछा जा सकता है कि जो इसमें सूक्त है, सामवेद में सूक्त कितने हैं? 1810। कितने हैं? 1810 हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इसमें जो सूक्त है 1810 सामवेद में, जो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो 1810 जो सूक्त हैं वो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से दोस्तों? ऋग्वेद से। यानी जो 1810 सूक्त है कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अब बात करेंगे दोस्तों जो इसके संकलन जो ऋग्वेद पर आधारित है। पूछा जाएगा जो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यानी सामवेद का जो संकलन है किस पर आधारित है? जो सामवेद का संकलन है किस पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है। किस पर? ऋग्वेद पर। अब इधर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो यजुर्वेद है तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। पूछा जाएगा ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वो कौन कौन सा वेद है? यजुर्वेद है और सामवेद है। कौन कौन सा वेद है? यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अथर्ववेद के बारे में। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो लुसेंट पर जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, लुसेंट बुक पर, जिनके लेखक सुनील कुमार सिंह हैं, ये हम लोग का 5वां भाग है। कौन सा भाग है? 5वां भाग है, जिसमें हम लोग अथर्ववेद के बात करेंगे। किसके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किनके बारे में? अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इसके बाद से आप जब लुसेंट का बुक अपने से पढ़िएगा तो आपको पूरे एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। तो बिना वेस्ट किए समय हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। किनके द्वारा? ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, यानी कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र की बात की गई है? 731 मंत्र। 731 मंत्र की बात की गई है दोस्तों, और 6000 पद है। 6000 पद की बात की गई है। अथर्ववेद में कितने पद की बात की गई है? 6000। मंत्र कितने? 731।
और किनके द्वारा? ऋषि, यानी ऋषि के द्वारा, किनके द्वारा? ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कितने? 731 मंत्र और 6000 पद है। अब बात करते हैं इसके कुछ जो मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। किस वेद से? ऋग्वेद से भी क्या है दोस्त? प्राचीनतर है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि जो कुछ जो मंत्र हैं ऋग्वेद से, किससे? ऋग्वैदिक मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। यानी अथर्ववेद में जो कुछ मंत्र हैं जो ऋग्वैदिक मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। क्या है? प्राचीनतर, यानी बहुत पहले के हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों कि जो औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में मिलता है। पूछा जाएगा औषधों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। औषधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है दोस्तों, पूछा जा सकता है, एक बार हम आपको समझा रहे हैं। पूछा जा सकता है जो अथर्ववेद का जो मंत्र है वो ऋग्वेद के मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है, यानी बहुत क्या है? पहले के हैं। अथर्ववेद का जो मंत्र है वो ऋग्वेद के मंत्रों से क्या है? प्राचीनतर है। ठीक है दोस्तों। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है, यानी अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें जो सामान्य मनुष्य, इसमें सामान्य जो मनुष्य है, जो इसमें जो सामान्य मनुष्य हैं, जो सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूछा जाएगा अथर्ववेद में जो है, जो मनुष्य हैं, जो सामान्य मनुष्यों के क्या मिलते हैं? उनके विचार मिलते हैं और उनके अंधविश्वास मिलते हैं। यानी अंधविश्वास और विचार जो मनुष्य के हैं किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। यानी विचारों, यानी मनुष्य के विचारों और अंधविश्वास किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों जो पृथ्वी सूक्त है, जो पृथ्वी सूक्त है, जो अथर्ववेद का क्या है? प्रतिनिधि सूक्त क्या है? माना जाता है। पूछा जाएगा अथर्ववेद का जो प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में जो प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को। अथर्ववेद में प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को माना जाता है दोस्तों। इसमें मानव जीवन के जो सभी जो पक्षों हैं, गृह निर्माण है, कृषि है, यानी कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, यानी प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय आदि का विवरण दिया गया है दोस्तों। जिसमें दर्शाया गया है जो अथर्ववेद में पक्षोगृह निर्माण, यानी पक्षोगृह निर्माण की बात की गई है। सॉरी दोस्तों। कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह से संबंधित, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का जो चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मय किस वेद में वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में वर्णन। और जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। पूछा जाएगा कि जादू टोने का वर्णन किस वेद में है? जादू टोने का वर्णन किस वेद में है?
अथर्ववेद में। और पूछा जाएगा परीक्षित कौन थे? ये कुरुओं क्या थे? राजा थे। परीक्षित कौन थे? कुरुओं के क्या थे? राजा थे दोस्तों। यानी परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है किस वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। पूछा जाएगा परीक्षित जो कौन थे? कुरुओं के क्या थे? राजा थे। और साथ में जो कुरु थे क्या थे? कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। पूछा जाएगा कुरु देश का जो अच्छा जो क्या है कि समृद्धि का जो चित्रण मिलता है कुरु का, किस वेद में? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। एक बार समझ लीजिए कि जो कुरु देश की जो समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है किस वेद में? अथर्ववेद में। और साथ ही जो प्रजापति की 2 पुत्रियां, पूछा जाएगा प्रजापति के 2 पुत्रियों के बारे में किस वेद में दी गई है? अथर्ववेद में। प्रजापति के जो दो पुत्रियां थी, एक साबा दूसरा समिति। कौन सा था? एक साबा था, दूसरा समिति। इन प्रजापति की जो कितने पुत्रियां हैं? 2। एक कौन है? साबा है, दूसरा क्या है? समिति है दोस्तों। एक और बात हम आपको बहुत जरूरी बतलाते हैं कि जो वेदों की भी कई जो शाखाएं हैं, वेदों की भी क्या है? बहुत सारी शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यानी वेदों की क्या बतलाए हैं? बहुत सारी क्या है? शाखाएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के। तो हम सबसे पहले ऋग्वेद की शाखाएं बात करते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं कौन होती है? शाकल शाखा। कौन है दोस्तों? शाकल शाखा, जो ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। उसका नाम क्या है? शाकल शाखा। पूछा जाएगा शाकल शाखा क्या है? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एकमात्र शाखा है। अब बात है यजुर्वेद की शाखाएं कौन कौन होती है? 2 होती है। इसका नाम है शुक्ल, दूसरा नाम है कृष्ण। पहला नाम क्या है? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है ना दोस्तों? समझ में आ रहा है ना कि जो मध्य नंदीन है, जो मध्य नंदीन है, जो माध्य जो नंदीन है और क्या कर्णवा है, जो किनके अंदर आएंगे? शुक्ल यजुर्वेद के अंदर आएंगे। किनके अंदर आएंगे? शुक्ल यजुर्वेद या वाजसने संहिता के अंदर आएंगे। वाजसने संहिता के अंदर, या आप कह सकते हैं जो माध्य जो नंदीन है, जो माध्य जो नंदीन है या कर्णो है, जो शुक्ल यजुर्वेद या वाजसने संहिता के क्या है? शाखाएं हैं। जो कृष्ण के हैं, जो काठक हैं, कनिष्ठल है, क्या है? कनिष्ठल है, मैत्रेयाणी तैत्तिरीय है। कौन है? मैत्रेयाणी तैत्तिरीय है। अब सामवेद की भी शाखाएं। सामवेद की जो रणायणीय, जैमिनीय या तलवाकार, क्या है? तलवाकार शाखाएं हैं। और अथर्ववेद की क्या है? शौनक और क्या है? पैपलाद। कौन है? पैपलाद। कौन है दोस्तों? शौनक। देख लीजिए कौन है? शौनक और पैपलाद। कौन? पैपलाद। धन्यवाद दोस्तों।